आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनके ऊपर हम अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो सबसे पहले हमारे पास है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वो क्या है, a प्लस ए बार डॉट बी। तो यहाँ पर आपको बार भी प्लस भी नज़र आ रहा है और डॉट भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, पहले a को लेंगे, a प्लस ए बार, दरमियान में क्या आ जाएगा, डॉट a, फिर दरमियान में आ जाएगा डॉट, फिर a प्लस b। ये कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब a प्लस ए बार, ये हमें पता है ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग a प्लस ए बार, यहाँ b प्लस बी बार भी लिखा हो तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। डॉट एज इट इज़ और फिर आ गया a प्लस बी। अब हमने पढ़ा आइडेंटिटी लॉ में कि जब 1 और डॉट लें किसी भी बूलियन वेरिएबल के साथ, ये a प्लस बी पूरा एक बूलियन वेरिएबल है तो उसका आंसर वही वेरिएबल आ जाता है। तो 1 डॉट a प्लस बी, आंसर आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी। ये मैंने बेसिक लॉ लिखा हुआ है जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये हमारे पास ये जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा आपको बूलियन फंक्शन नज़र आ रहा था उसको हमने सिंप्लीफाई करके किस में चेंज कर लिया, a प्लस बी में। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 2। इसमें आपने किसको सिंप्लीफाई करना है, a डॉट बी, ऊपर बार है, प्लस ए बार डॉट बी। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ये मैथमेटिक्स वाला नहीं है, ये अलजेब्रिक रूल्स, बूलियन अलजेब्रिक रूल्स वाला है कि इसमें अगर आपके पास एक बार आ रही है a डॉट बी के ऊपर तो आप उस बार को दोनों पे अलग अलग कर देंगे और डॉट का जो ऑपरेटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस वाले ऑपरेटर में। ठीक है, तो ये जब बार अलग अलग हुई तो डॉट की जगह यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, फिर उसके बाद प्लस 8 बार डॉट बी। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी अरेंजमेंट कर ली, जैसे 1 प्लस 2 लिखा हो या 2 प्लस 1 एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, a बार एज इट इज़, ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको मैंने शुरू में लिख दिया और ये वाली सेकंड वाली जो टर्म है उसको मैंने एंड पे लिख दिया। अब ये जो मेरे पास है a प्लस ए बार डॉट बी, ये हमारे पास एक है अब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, a बार डॉट बी। अब इसमें जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है वो कौन सा है, a बार। जो वेरिएबल रिपीट हो रहा होगा वो हमारा आंसर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है, a बार। तो a बार प्लस ए बार डॉट बी, ये पूरा का पूरा किसकी इक्वल आ गया, a बार के, प्लस b बार एज इट इज़। तो अब आप देखें कि ये वाला जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई होकर किस में चेंज हो गया, a बार प्लस b बार। इसमें जो भी आप रूल अप्लाई करेंगे आपने साइड पे लिखना है कि हमने इसमें ये रूल अप्लाई किया। तो ये हमने सॉल्व की एग्जाम्पल नंबर 2। आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इस साइड से भी, यानी इस a को लेकर इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और इधर से लेकर लेफ्ट साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं और राइट साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a डॉट, यानी ये वाला मैंने a लिया, a डॉट, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बार एज इट इज़, फिर दरमियान में आ जाएगा प्लस b, फिर अगला मेरे पास क्या है, b डॉट a प्लस बी बार। ये कौन सा मैंने अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद है मेरे पास अगेन, मैंने क्या किया, ये कुछ स्टेप आपकी बुक में डायरेक्ट लिखे हुए हैं। अगेन मैंने यहाँ पर पहले वाले को टर्म को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मैं यहाँ पर अब्जॉर्प्शन ला लगाना चाहती हूँ। चाहे तो आप इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, उसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है। वो कौन सा वेरिएबल है, a। ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। तो हमने पढ़ा कि जो वेरिएबल रिपीट हो रहा हो और डॉट भी हो और प्लस भी आ रहा हो तो वो जो रिपीट वाला वेरिएबल है वही आंसर में आता है। तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ पर जो आपके पास है अगला वाला, उसको मैंने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। तो मेरे पास क्या आ गया, b डॉट a प्लस b डॉट बी बार। अब ये जो पहले वाली टर्म है उसके ऊपर मैंने अब्जॉर्प्शन लॉ लगा दिया, a डॉट a प्लस बी बार। ये पूरी वाली टर्म जो है किसकी इक्वल आ गई, a के, प्लस b डॉट a एज इट इज़ और b डॉट बी बार एज इट इज़ मैंने उतार लिया। अब मैंने इसमें दो लॉ एट अ टाइम अप्लाई किया। मैंने b डॉट a को क्या लिख लिया, a डॉट b, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, और b डॉट b बार किसकी इक्वल होता है, 0 के। ये हमने आइडेंटिटी लॉ में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि a प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला लॉ भी अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर। तो या फिर आप इस 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस ए डॉट बी। अब इसमें से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1, a की जगह आ जाएगा 1 प्लस b। तो अगर आप इसको रिवर्स फॉर्म में देखें तो ये रिवर्स फॉर्म है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। क्योंकि अगर मैं अंदर a को दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो क्या, ये मैंने डॉट मिस हो गया था, अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई
करूँ तो क्या आ जाएगा, ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, और जब ए डॉट वन है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ए के। ठीक है, तो ये रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। उसके बाद वन प्लस बी हमने पढ़ा था पीछे नल लॉ में कि वन प्लस ए इज़ इक्वल्स टू वन। ए भी हो सकता है, बी कोई भी वेरिएबल है, उसमें जब आप वन के साथ ऑपरेटर लेंगे प्लस का तो आंसर में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर उसके बाद ए डॉट वन ये किसकी इक्वल होता है, उसी वेरिएबल ए के। ए डॉट वन हो या बी डॉट वन हो, जवाब में वही वेरिएबल आ जाएगा। ये कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने, आइडेंटिटी लॉ। तो इसको अगर आप चाहें तो आप इसके जो भी स्टेप्स मिसिंग हैं बुक में आप वो वहाँ पर भी नोट कर सकते हैं या फिर इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए बार प्लस बी और ऊपर होल बार है, फिर डॉट ए प्लस बी। अब यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट बुक में काम किया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब ये बार दोनों पे अलग अलग करेंगे तो प्लस का ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा। ए के ऊपर पहले ही बार थी और जब ये दूसरी बार आएगी तो ये डबल बार आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमने बार दोनों पे अलग अलग की है, ये कौन सा रूल अप्लाई किया है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। फिर हमारे पास एक और लॉ अप्लाई हो रहा है, डबल निगेशन लॉ, के जब डबल बार आ जाती है तो अगेन वही वेरिएबल मिलता है। तो ये ए के ऊपर डबल बार थी तो ये किससे रिप्लेस हो गया, ए से, बाकी हमारा एज इट इज़ आ गया। अब मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। हमने उस तरफ से लगाना शुरू करना है जहाँ पर दरमियान में, क्योंकि ये डॉट की वजह से एक ही रकम कंसीडर होगी, हमने इधर से लगाना शुरू करना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी ए डॉट, ठीक है, ये पूरी टर्म आ जाएगी ए डॉट बी बार। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम लेंगे इस साइड से हम लेंगे अगली टर्म बी बार डॉट ए डॉट बी बार। एग्जाम्पल नंबर 4 दोबारा देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स मिसिंग थे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डबल बार है हमने उसको सिंगल में चेंज करना है बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो जब ये सिंगल बार होगी, दोनों पे बार हम अलग अलग करेंगे तो प्लस का ऑपरेटर किस में चेंज हो जाएगा, डॉट के ऑपरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डबल बार डॉट बी बार, ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला। फिर उसके बाद डॉट एज इट इज़ ए प्लस बी बार। अब हमें पता है डबल निगेशन लॉ के अकॉर्डिंग कि ए डबल बार किसकी इक्वल होता है, ए के, प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार। अब मैंने क्या करना है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, लेकिन आपने उस रकम की तरफ से अप्लाई करना है जिनके दरमियान में आपको प्लस नज़र आ रहा है। तो इधर से हम अप्लाई करना शुरू करेंगे क्योंकि इसको डॉट की वजह से हम एक ही रकम कंसीडर करेंगे। तो इधर से शुरू करेंगे ए डॉट, ये पूरी टर्म आ जाएगी ए डॉट बी बार, फिर दरमियान में क्या आएगा, प्लस बी बार और डॉट, और ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास। फिर दोबारा से मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपली इस डॉट को अंदर रिप्लाई कर दिया, यानी ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। ठीक है, ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार, यानी मैंने सिंपली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। अब मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो सेम वाली टर्म्स को इसमें तो ए और ए साथ ही लिखा हुआ है, इसमें बी बार और बी बार को मैंने एक साथ लिख लिया। अब हमारे पास है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि सेम वेरिएबल का जो डॉट है आंसर में वही वेरिएबल आता है, यानी ए डॉट ए किसकी इक्वल आ जाएगा, ए के, बी बार डॉट बी बार किसकी इक्वल आ जाएगा, बी बार के। ठीक है, इसी तरह आइडेम्पोटेंट लॉ हमें क्या कहता है, ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। तो अब ए की बजाय हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार। तो इसका फाइनल आंसर किसकी इक्वल आ गया, ए डॉट बी बार के। अब आप देखें इतना कॉम्प्लिकेटेड सा था आपके पास फंक्शन, जो कि सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ गया। तो इसके भी कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।